और भाई लोग कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग की एक ऐसे ब्रांच की जो ब्रांच आई थिंक क्या है कि बहुत ज़्यादा डिमांड में तो अभी नहीं रह रहा है, लेकिन क्या है कहीं ना कहीं अगर सही तरीके से अगर आप जान लेते हो इस ब्रांच को तो क्या है कि उस ब्रांच का सही यूज कर सकते हो। आई थिंक क्या है कि बहुत सारे ऑप्शन बचे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हाँ इस ब्रांच के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इंडिया में किस टाइप के जॉब लग सकते हैं, क्या सैलरी मिल पाता है, प्राइवेट जॉब है तो कितने प्राइवेट जॉब है, कौन कौन से सेक्टर में है, क्या प्रोफाइल उसके होते हैं, है ना, किस प्रोफाइल पे आपका जॉब हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में कौन कौन सी कंपनी ऐसी है जो उस ब्रांच वाले को लेती है। अच्छा, हम लोग पूरे पूरे डिस्कस करने वाले हैं इसी ब्रांच के बारे में। बिल्कुल आपको पता है कि CSIT के बाद एक तीसरी एक इसी ब्रांच ही ऐसा है जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में है, और आई थिंक क्या है वर्ल्ड वाइड पे भी सबसे ज़्यादा है। जो क्या है कि ये जो ब्रांच है अपने आप में क्या है कि कोर जैसे खुद की जो ब्रांच है, जो जो इसके फुल फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कहीं ना कहीं देखो दो जगह पे, अगर साउथ साइड में से अगर आप बीटेक करते हो तो वहाँ पे क्या है ETC के नाम से होता है, टेली कम्युनिकेशन के नाम से होता है। और वहीं अगर आप अदर जगह से करते हो तो वहाँ पे ECE के नाम से होता है ना। मतलब क्या है ECE हो या टेली ETC हो, कहीं से डिफरेंस नहीं है उसमें, तो डिफरेंस मत समझना, बिल्कुल सब कॉमन है। भाई लोग क्या है कि बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी वीडियो इस चैनल में बना हुआ है, तो और भी जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है आप लोगों को या देने का जो कोशिश करा है, तो बिल्कुल आप चैनल पे जा करके देख सकते हो, काफ़ी सारे वीडियो है। और बिल्कुल आप अगर नए हैं चैनल पर तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे जितने भी ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग के, हर ब्रांच के लिए हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं और हर ब्रांच के ऐसे ही फीचर्स वगैरह सभी बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और जो पुराने हैं कृपया उनको कहेंगे कि जल्दी से आप एक कॉमेंट छोड़ दो, जिससे मुझे समझ में आएगा कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। हम लोग बात करने वाले इसी ब्रांच की। देखिए इसी ब्रांच आई थिंक, देखो इसी ब्रांच के बारे में अगर हम सबसे शुरुआत करें तो वही है बीटेक। चूँकि बीटेक हो रहा है तो 4 साल का कोर्स है ना। साथ में क्या है कि एमटेक अगर आप करना चाहते हो इस ब्रांच के माध्यम से, तो कौन से एमटेक होते हैं ये भी आपको बताने वाले हैं हम, है ना। तो बिल्कुल ये वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल अगर इसी ब्रांच से आप बीटेक करना चाहते हो। देखो इस ब्रांच के साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात और सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े से बड़े कॉलेज में भी अगर इस ब्रांच को आप अलॉट करना चाहते हो तो ये ब्रांच ईजी तरीके से अलॉट हो जाता है। और कहीं ना कहीं ब्रांच तो ये इसी ब्रांच है, लेकिन ये ब्रांच कैसे CS ब्रांच से कनेक्टेड है, कैसे IT सेक्टर में भी आपको जॉब लग सकता है इस ब्रांच की बेस पे, आज हम लोग पूरे के पूरे आपको बताने वाले हैं। देखिए इसी ब्रांच की जब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, तो इसमें जब हम लोग बात करेंगे क्या है ये इसी ब्रांच होता क्या है, इसमें क्या पढ़ाई होने वाला है, तो आप सबसे पहले ये समझ लो क्या है कि सिग्नल प्रोसेसिंग होता है या नेटवर्क के रिलेटेड जैसे काम है वो होता है। यहाँ पे IC है या BLSI होता है ना। सर्किट डिजाइनर आप बोल सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम वगैरह होता है। क्या है ना कि इन सब रिलेटेड जितने भी काम आप, जैसे आपको पता हो IC का वर्क होता है। जैसे आप एक कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, आप मोबाइल का एग्जाम्पल ले लो, कहीं ना कहीं मोबाइल में जो 80% मतलब जो हार्डवेयर जितने भी कनेक्टेड है वो सब क्या है कहीं ना कहीं EC के जो इंजीनियर होते हैं वही उसको कनेक्ट करते हैं। बाद में क्या है, देखो मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है जो कि हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर को इंटरकनेक्ट करके आपको जो रिजल्ट है वो रिजल्ट देती है। तो मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या है कि वहाँ पे EC वाले बहुत हद तक उसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो आपका एक सेक्टर क्या है कि मोबाइल नेटवर्क भी हो सकता है, मोबाइल डिवाइस भी हो सकता है, और आपको पता है कितने सारे मोबाइल डिवाइस अभी के टाइम पे है। ऐसे ऐसे कोई से भी लोग नहीं है, ऐसे आई थिंक कोई भी बड़े लोग नहीं या जो छोटे बच्चे उनकी बात नहीं कर रहे, सभी कहीं ना कहीं मोबाइल वाले तो है ही। तो मतलब वो सेक्टर भी आपका हो ही सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये भी है। साथ में क्या है कि अगर आप सिलेबस की जैसे जैसे सीधी सी बात है, एम्बेडेड सिस्टम से क्या समझते हो, आई थिंक बहुत डिटेल्स करना मेरे लिए अभी संभव नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगा कि एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर मैं एक वीडियो पूरे के पूरे आपके लिए बना करके दूँ। हालांकि हम लोग आगे अगर इसकी बात करें हम लोग कि अगर आप इस ब्रांच से अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो ऐसे कौन कौन से प्रोफाइल है जिस प्रोफाइल पे आपको जॉब मिल सकता है। तो कुछ ऐसे प्रोफाइल है जो कि मैं मुझे पढ़ के बताने पड़ेंगे, क्योंकि क्या है कि काफ़ी सारे प्रोफाइल है तो मैं थोड़ा सा सहज नहीं बताने में। देखिए क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के क्षेत्र में क्या है कि फील्ड टेस्ट इंजीनियर के तौर पे आप जॉब ले सकते हो। नेटवर्क प्लानिंग इंजीनियरिंग के टाइप मतलब प्रोफाइल पे आप जॉब ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन जो कंसल्टेंट होते हैं आप उसके बेस पर ज्वाइन कर सकते हो। कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर बन सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन आप बन सकते हो। साथ में क्या एसोसिएट एंड फर्स्ट लाइन टेक्नीशियन भी आप बन सकते हो। चलिए ये सब जो सेक्टर है ना कहीं क्या होता है टेलीकॉम से जुड़ा हुआ सेक्टर है ना, और नेटवर्क से जुड़ा हुआ सेक्टर है। देखो आगे लेकिन मिस मत करना, क्योंकि मैं क्या है कि EC वाले बच्चे IT सेक्टर में मतलब CS वाले कंपनी में कैसे
पार्टिसिपेट करते हैं, मैं ये बताने वाला हूँ आपको। मतलब अगर आप ईसी ब्रांच भी लेते हो तो ईसी ब्रांच के बेस पे आप कैसे सीएस ब्रांच में ये कंपनी में जॉब कर सकते हो, और अगर जॉब कर सकते हो कौन से प्रोफाइल आपको मिलने वाले हैं वहाँ पे। प्रोफाइल के साथ साथ आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कितने सारी कंपनी ऐसी हैं जो आप सीएस वाले कंपनी में आप जॉब ले सकते हो अगर आपके ईसी ब्रांच है या आप लेने का सोच रहे हो तो ऐसे करके क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ऐसे करके काफ़ी सारे सेक्टर प्रोफाइल ऐसे हैं जिन पे कि आप ये इस ब्रांच के माध्यम से आप एडमिशन मतलब जॉब कर सकते हो। आगे अगर बात करेंगे, देखिए क्या है कि सेक्टर तो ये हो जाता है प्राइवेट जॉब की अगर बात करें या गवर्नमेंट जॉब की। चलो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब की हम लोग बात करते हैं तो जो आईएएस होता है ना, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, उसमें भी ये क्या है कि इस ब्रांच की बेस पे आप जॉब ले सकते हो। साथ में क्या है इंडियन टेलीफोन उद्योग है उसमें भी आप जा सकते हो। सेमी कंडक्टर चिप डिजाइनिंग का जो जितनी भी सारी कंपनियां हैं उसमें आप डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट कर सकते हो या अच्छे प्रोफाइल पर आप पोस्टेड हो सकते हो। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ओएनजीसी जो है उसमें भी आप इसी ब्रांच के लिए जॉब होता है। साथ में क्या है कि एक सेल है, तेल निगम है ना, या प्राकृतिक गैस है, या इंडियन रेलवे है, बीईएल है, इसरो है। मतलब क्या है कि देखो अगर सीधी सीधी बात है कि अगर इसरो जुड़ रहा है मतलब क्या है कि जितने भी सैटेलाइट वगैरह है वो सब कहीं ना कहीं सिग्नल भेजता है, और सिग्नल जैसे ही जुड़ता है, सिग्नल का मतलब होता है क्या, कम्युनिकेट कर रहा है वो कहीं ना कहीं किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को। मतलब क्या है यहाँ पे भी इसी ब्रांच वाले इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब क्या है कि आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि ये ब्रांच ऐसा क्यों है भाई, डिमांड मार्केट में कम क्यों आ रहा है। लेकिन क्या है कि अगर ब्रांच को लेते हो और सही तरीके से आप अगर पढ़ाई करते हो तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ, और काफ़ी आगे आप बढ़ सकते हो अगर सही तरीके से और सही दिशा में आप आगे बढ़ते हो तो, है ना। साथ में अगर प्राइवेट जॉब की बड़ा ही इंपॉर्टेंट था आई थिंक, क्या है कि प्राइवेट जॉब तो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सभी लोग को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाते हैं, है ना। तो प्राइवेट जॉब की अगर बात करें तो क्या है ना कि देख प्राइवेट जॉब में तो कुछ तो इनके खुद के हैं कंपनी। जैसे मान लो आप कोई एलईडी बनाने वाली कंपनी है, कोई फ्रिज बना रही है, कोई वॉशिंग मशीन बना रही है, कुछ गेम बना रहा है, या कुछ मतलब सीधी सी बात है लैपटॉप है, कुछ भी ले लो, ये सब तो आ ही रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में। साथ में क्या हो जाता है एक बड़ी करंट जो मतलब अभी के टाइम में जिसका डिमांड है वो जो सेक्टर जो आईटी सेक्टर है उसमें भी आप जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कोई से भी कंपनी उठा के देख लो, आईआईटी से लेकर के कोई छोटी कंपनी, कोई से भी कंपनी उठा के देखोगे तो वहाँ पे क्या दिखेगा आपको, क्या कि सीएस ब्रांच के लिए जितनी भी कंपनी आती है उसमें से 70% ऐसी कंपनी जो ईसी ब्रांच को भी लेके जाती है। मतलब सीधे सीधे ये है कि आपके सेक्टर में तो आपके लिए जॉब है ही, साथ में क्या है कि आप आईटी सेक्टर में भी अपने आप को स्विच कर सकते हो। अपने आप को क्या है, देखो अगर स्विच करने के बाद ऐसे है कि देखो कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे 70% मैंने कंपनी बोला, 70% कंपनी मतलब कि क्या है कि सॉफ्टवेयर कंपनी में भी क्या है टेलीकॉम का जरूरत होता है, या मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे डायरेक्ट उस पोस्ट पे चलते, जैसे मान लो टेस्टिंग के लिए हो जाता है, ऑटोमेशन वगैरह बहुत सारे प्रोफाइल है ना। दो टाइप के होते हैं, मैनुअल ऑटोमेटिक, ये सब क्या डीपली जाना आई थिंक ऑटोमेशन में सही नहीं होगा। आप मुझे कॉल लगाना, मैं कोशिश करूंगा जो भी आपके प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का, या आपके मन में अगर कॉलेज नहीं आ रहा हो कि कहाँ से किया जाए तो अच्छा रहेगा। अगर मैं सबसे पहले बात बताऊँ कि आईआईटी खड़गपुर का जो इसी ब्रांच है सबसे अच्छा है। हालांकि आईआईटी सबको नहीं मिलता, तो आई थिंक मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन ये सबके लिए नहीं हुआ। बाकी और भी बहुत सारे कॉलेज है जहाँ की जिसके कि ईसी अच्छा है, लेकिन शॉर्टकट में इतने जान लो कि जिसके सीएसई अच्छा होंगे उससे कहीं ना कहीं ईसी भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि क्या है ना कहीं जुड़ा हुआ ब्रांच है। मतलब कुछ सेक्टर उसके ऐसे हैं जो अटैच्ड है, जो कि एक दूसरे के पूरक है मान लो कहीं ना कहीं। तो क्या है कि कंफ्यूज नहीं होना है, इसी ब्रांच, हाँ मैं ये यहाँ पे था, जैसे एक्सेंचर है, सीएल है, या आईबीएम है, या हनीमैन है, मतलब जितनी भी सारी कंपनियां, कॉग्निजेंट है, आपको जितनी भी टॉप कंपनियां के नाम याद आ रहे हैं आप कहीं कहीं से भी गूगल से सर्च करना, लगभग हर जगह इसी ब्रांच वाले बंदे बैठे मिल जाएंगे आपको। मतलब क्या है कि जो सीएस ब्रांच की दिग्गज कंपनी है वहाँ भी अगर आपको मौका मिल रहा है, साथ में क्या है गवर्नमेंट की जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ भी आपको मौका मिल रहा है, तो ब्रांच गलत कैसे हो सकता है। सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि बड़े से बड़े कॉलेज में भी बड़ा इजीली तरीके से इसी ब्रांच मिल जाता है। बिल्कुल ब्रांच को समझो, भीड़ के साइड मत जाओ मेरे ख्याल से, है ना। तो बिल्कुल आप संभल के रहो, और कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे से अगर कुछ गलती हो रही हो तो बिल्कुल सजेस्ट करना, है ना। खींचना मत कि भैया यहाँ गलती हो रही थी, भाई हो सकता है क्योंकि देखो अब कंटिन्यू बोलने में हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती होगी, कुछ गलत निकल जाता होगा। तो भाई लोग को सपोर्ट करो, है ना, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हो या सपोर्ट, भाई वही मेरे लिए सपोर्ट है, आपके सब्सक्रिप्शन, है ना। तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा देना। और आगे जो अभी बहुत सारे ब्रांचेज हैं उसके बारे में आपको वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि इसी ब्रांच पे बहुत और भी बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन क्या है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, और आप लोग का कहना होता है कि नहीं वीडियो लंबा नहीं बनाना
है ना। तो इसलिए अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच भाई लोग।